जैसे कि रात हमारे किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी ने एक आह्वान किया था पूरी जनता में, जो किसान हैं, जो किसानी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उन्हें अपनी ज़मीन खेती से लगाव है, सबके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई है और पूरे प्रदेश का, पूरे देश का किसान माननीय राकेश टिकैत जी के एक आंसू की आवाज़ पे एक झटका में यहाँ चला पड़ा है। और तुम कल तक देखना कितनी भीड़ होगी यहाँ पे। नेताजी के आंसुओं का हिसाब कैसे लिया जाएगा? सरकार को गिरा के, सरकार को गिरा के, सरकार को गिरा के अभी जो हमारे भाई बंद जो सत्ता में बैठे हैं उनमें से हमारे भी हैं, ये नहीं सब उन्हीं के हैं। उनको जिस दिन ये पैदा होगी कि हमारी धरती माँ को ये लोग नीलाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ ये हिटलरशाही सरकार चला रहे हैं, तानाशाही सरकार चला रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके अंदर भी एक जागरूकता पैदा होगी, उस दिन सत्ता में लात मार देंगे। बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता और रही बात कानूनों को वापस लेने की, वापस नहीं होंगे, संशोधन होगा। आप भी इसी देश में पैदा हुए हैं और हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं। जब यहाँ से अच्छे अच्छे अंग्रेज भाग के ले गए तो ये तो बीजेपी क्या चीज़ है। सत्ता किसी की नहीं रही है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन इंसान जिंदा रहेगा, धरती माँ जिंदा रहेगी। ये किसी को औकात नहीं है कि इस धरती माँ को खत्म कर दे। एक गरीब ही, एक किसान ही सरकार बना सकता है, सरकार को गिरा भी सकता है। फिर नशे का, जो सत्ता का नशा है वो क्यों चोर हो रहा है? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इसका नशा, ये आपको आज जल्दी देखने मिलेगा। हम लोग किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी सत्ता से मतलब नहीं है, लेकिन हमें खेती किसानी से मतलब है। और चौधरी साहब किसानों के नेता थे, हैं और रहेंगे। किसी के माई के लाल की ताकत नहीं है कि उन्हें किसानों के नेता से अलग कर दे। वो कभी अराजक तत्व नहीं थे, न हैं, न होंगे। ठीक है साहब, किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं क्योंकि किसानों के हक की लड़ाई वो लगातार जमीन से लेकर पूरे भारत कोशिश करते हैं। पूरे भारत वर्ष में माननीय बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का डंका बजता था। उनके एक हुक्का की आवाज से पूरे देश का किसान चाहे या खड़ा हो जाता। आज वही स्थिति माननीय राकेश टिकैत की है। हम सब लोग चाहे किसी संगठन से हो, मेरा भी एक अलग संगठन है, मैं अखिल भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, एटा उत्तर प्रदेश से आया हूँ, जो भी मेरे साथ है, लेकिन हम सब एक हैं। यहाँ कोई किसी का गठबंधन नहीं है, कोई किसी का संगठन अलग हो सकता है, लेकिन मांग एक है, मांग एक है, किसान एक है। और यहाँ हर कीमत पर अपनी धरती माता को बचाने के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हम अपना अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे और करते रहेंगे। हम लगातार देख रहे हैं किसान जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। क्या कुछ माना जाए कि आने वाली जो सुबह होगी या कल का जो दिन होगा, कितनी तादाद में किसान? आज से ठीक सुबह आप अभी से 4 गुना यहाँ किसान गिनती कर लेना, बिल्कुल भी। और इसका असर जो सरकार, जवाब कैसे दिया जाएगा सरकार? जवाब ऐसे दिया जाएगा कि जैसे कहते हैं कि दिन दुगना रात चौगुनी, किसान इस तरिया मिलेगा। सरकार का हिटलरशाही मंसूबा पूरे नहीं होंगे। सरकार इस हमारे आंदोलन को कुचलना चाह रही थी, ये मंसूबे उनके पूरे नहीं होंगे किसी कीमत पे। कुछ सरकार के नुमाइंदे ये दावा कर रहे हैं कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को विपक्ष जो है बरगला रहा है। हमें किसी पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमारी व्यक्तिगत किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी मांगों से मतलब है। और हमें कौन बरगलाएगा? हम लोग किसान हैं, हमारे बाप दादा पुरखा 7 पीढ़ी से इतिहास से उठा के देख लो, हम लोग खेती किसानी करते हैं और करते रहेंगे। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान खेतों में काम करे या फिर सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़े? सब हक की तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर लेकिन सरकार को इसलिए चुना है ताकि वो सरकार जो है जनता की, किसानों की समस्या को समाधान करेगी, लेकिन सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। सरकार सुनेगी। सरकार अपनी तानाशाही चला रही है, हिटलरशाही चला रही है। सरकार के दिमाग में ये लगा रखा है कि जो कुछ है वही है। अनदेखी क्यों हो रही है बाबा? ठीक, इन्हें कराओ बात। संविधान में सबका अपना एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि कोई भी आंदोलन कर सकता है। हम लोग अहिंसात्मक अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो जो कुछ अराजक तत्व जो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे यहाँ जितने यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई आतंकवादी लग रहा है आपको? कोई कुछ लग रहा है? किसी ने कोई घटना दुर्घटना की यहाँ पे? नहीं की। हम लोग बाहर दूर से आए, अभी आए, रात भर नींद नहीं आई हम लोगों को। चौधरी साहब को जो कंडीशन देखी थी, अब देखना क्या स्थिति है यहाँ पर। ये प्यार है जो कि खींच लाया यहाँ पर, जवाब कैसे दिया जाए? कायदे की बात है, ये तो बीजेपी की सरकार जैसे पाकिस्तान गद्दार, ऐसे बीजेपी की सरकार गद्दार। लेकिन बीजेपी के तो कुछ नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं किसानों को लेकर। देखो मन क्या मानसिकता दर्शाते हैं? मानसिकता ये दर्शाते हैं कि मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी कह सकता आदमी, पर सत्य को प्रमाणित की आवश्यकता है। एक जैसा कि मोदी सरकार
हमारे लिए सत्य करके दिखाए। एक जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है ताकि वो जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाएगा, लेकिन आज वो जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसमें कोई नहीं, वो मानसिकता कमी है उसकी। राजा वही होता है जो प्रजा को सुख दे, प्रजा का सुख दे। जो प्रजा का शोषण करे वो राजा नहीं हो सकता है। माननीय मोदी जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि हमारे किसानों की आवाज को सुनो और ये उद्योगपतियों के लिए जो आप बिल लेके आए उन्हें बर्खास्त करो, कैंसिल करो और पुनः आप हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करो, उसका कानून बना दो। जय हिंद, जय किसान। लगातार जो है भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं किसानों की ताकत एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से जो नेता इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? उन नेताओं में कुछ है क्या? कोई काम है उन पर? ठलुआ है। एक दिन इतने आदमी इकट्ठे करके देख लें, औकात मालूम पड़ जाएगी अपनी दम पर। जिस दल में बैठे हैं उस दल के झंडे को हटा दें, अपनी ताकत दिखाएं ना, मालूम पड़ जाएगा। ये किसान की ताकत है। न किसान की संख्या कल कम थी, न आज कम है, न कल कम होगी। कल यहाँ जितने लोग थे, हम भी रात थे, जितने लोग थे उतने भी कम नहीं थे। जितना पुलिस प्रशासन ने अपना टेरर बनाने का काम किया, योगी ने सीधा आदेश करने के बावजूद भी वो यहाँ सरकार हारी है। तो जब बौखलाहट है लोगों में तो कुछ न कुछ तो कहेंगे ही ना अफसर, और कुछ बचा है क्या? जो 26 जनवरी की परेड थी, सबको पता है अराजकता किन लोगों ने फैलाई है, तो बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है उन लोगों को? बीजेपी के दलाल इस बात को सारे लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो पुलवामा का कांड रहा हो, चाहे आपका ये कल वाला कांड रहा हो, चाहे वो 26 जनवरी वाला कांड रहा हो, जहाँ जो लोग सत्ता में बैठे हैं, आदरणीय, महामहिम, माननीय, जाने क्या क्या उपाधि लगाई जाए उतनी कम है। इन नालायकों के षड्यंत्रों की वजह से इसे आप डिलीट कर दो, नए सिरे से कर दो। एडिट करके करेंगे। सही बात ये है, उनकी आदत में है, जब भी कोई मूवमेंट होता है, किसी भी मुद्दे को लेकर के अवाम लड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसे भ्रमित करने के लिए नई चीजें पेल देते हैं उसमें। यहाँ जितने उत्तर प्रदेश के लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हों। बिल्कुल। कल तक वो इस बात को कह रहे थे कि पंजाब हरियाणा के अतिरिक्त कोई नहीं लड़ रहा है। जब सारी जगह के लोग सड़कों पे आने लग गए तो फिर नई चीजें उसमें निकालने लग गए। जब लोग यहाँ अपना परेड करने के बाद, चूंकि हर आंदोलन में उतार चढ़ाव रहता है, बिल्कुल, हमारे आंदोलन में जितने लोग यहाँ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, हमारे पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है कि लाखों लोगों को यहाँ रुकने के बाद उनकी भोजन पानी ठहरने की इंतजाम कर पाए। लेकिन नेताजी, एक बड़ा अहम सवाल है कि जो किसान देश का पेट भरने का काम करता है, आज उसी किसान की अनदेखी की जा रही है। इनकी आंखों पे काट का चश्मा है, इसे ये किसान उतार के रखेंगे और ये देखेंगे, अनदेखी कैसे कर पाएंगे? इनकी आंखें खोल दी जाएंगी। वक्त आ रहा है। हमारे गांव की एक कहावत है, 60 सो पाठा। ये आंदोलन 60 दिन क्रॉस कर गया है, अब ये जवानी की तरफ जाएगा और जब चरम पर होगा तब इन्हें नजर आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। ये जवानी कल से इन्होंने देखी है, चूंकि ये परीक्षा लेना चाह रहे थे। जहां जितने लोग रहे, लाठी डंडे गोली सहित। सही बात यह है कि इनकी करीब करीब यहाँ के 1 दर्जन किसान नेताओं की हत्या का षड्यंत्र था। ईश्वर ने हम लोगों की मदद की, किसी के कहीं कोई खरोंच नहीं आई। यहाँ जलियांवाले बाग कांड से बड़ा कांड होने वाला था, लेकिन जो नरसंहार कराना चाह रहे थे, ये ईश्वर की कृपा से किसान उसमें जीत गए। ईश्वर ने मदद की, हम लोग एकजुटता के साथ जो बैठे रहे, और आप जैसे तमाम जिन्हें लोग पत्रकार मानते नहीं हैं, जिन चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को देखने की कोशिश नहीं करते, उन सारे साथियों ने पूरे देश में झंडा बुलंद कराने की मदद की है। इस हमारी सबकी हत्याओं को बचाने में जितना मीडिया का सहयोग रहा है कल का, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। और वो जो धूर्त हम लोगों को मरवाने के लिए तुले थे, जो धूर्त मीडिया के ही धूर्त कुछ है, जो हमें मरवाने के लिए तुले थे, हमारी नज़रें उन पे भी हैं। पूरे हिंदुस्तान के किसान मूवमेंट चलाएंगे। जो चैनल अखबार किसान आंदोलन के खिलाफ है, आने वाले समय में उनकी टीआरपी ढूंढे नहीं मिलेगी। इलेक्शन तो फिर भी तो आवेगा, कैसे जवाब दिया जाएगा? इलेक्शन तब फिर भी तो आवेगा। हम कैसे रात देंगे, हमने वोट न दिया फिर
हम इन्हें वोट न देने का इलेक्शन तो फिर भी तो आएगा। नेताजी के आंसुओं का बदला कैसे लिया जाएगा? ऐसे ही लिया जाएगा, फिर इन्हें हरा देगा, इन्हें हरा देगा फिर। ये कानून को थोपना क्यों चाह रही है सरकार? कानून तो नहीं थोपेगा, जब इन्हें करने की ना फिर नो मानो। दो हर की बात है, हाँ। वार्ता लगातार जो है होती रही है सरकारों किसान संगठनों की, हाँ। कानूनों को वापस लिए और हाँ। एमएसपी का कानून बना दे जाए, हाँ। फिर आंदोलन को लंबा क्यों खींचा जा रहा है? लंबा नु खींचे जरा, हमारी कानून वापस ले लो, हम जरा कर देगा के कुछ भी हमें कर बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है और उम्मीद करते हैं कि किसानों की जो ये प्रदर्शन है, जो सच्चाई के साथ लड़ा जा रहा है आंदोलन, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और कब तक सरकार जो है किसानों की मांगों को पूरा करेगी।